आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज देश के समक्ष उन खास बिंदुओं पर विचार व्यक्त करूंगा जिन पर सदियों से लोग चर्चा करते रहे हैं, प्रयास भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हासिल अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे क्या कारण रहे हैं? साथियों, आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि ये देश पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों की हुकूमत आई। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश पर मनवादियों का शासन कायम हो गया। लेकिन जो इस देश के असली वारिस हैं, मूल निवासी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC क्लास के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग भी हैं, वो सत्ता से हमेशा दूर रहे। तो वास्तविक भारत देश की शासन व्यवस्था भारत के वास्तविक मूल निवासियों के हाथ में नहीं आ सकी। और यही कारण है कि जो भारत का मान सम्मान और गौरव पूरे विश्व के अंदर था बुद्ध के समय से लेकर के, वो धीरे धीरे करके आज विलुप्त होता जा रहा है। ऐसे क्या कारण हैं अथवा रहे हैं जिसकी वजह से ये समाज एकजुट नहीं हो पाया? जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, वो चीज़ें, वो कारण मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। प्यारे देशवासियों, मुख्य रूप से बहुजन समाज के लोगों, आप जानते हैं सदियों से हमारे एक नहीं अनेकों हजारों महापुरुषों ने समता, समानता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, मानवता के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मानवर कांशीराम साहब का सपना यही था और उन्होंने कहा भी था कि मेरे देश के बहुजन हो, जाकर के दीवारों पे लिख दो कि आप इस देश के शासक हैं। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सका। कारण क्या रहे हैं? हम लोग मीटिंग करते हैं, सभाएं होती हैं, होती रही हैं, होती भी रहेंगी। आज तक जो मैंने समझ पाया है वो यह है कि हमारी आवाज़, जो लोग संघर्ष करते हैं समाज में, उनकी आवाज़, उनके विचार और हमारे वो महामानव बुद्ध से लेकर के मानवर कांशीराम साहब तक आते जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए कुर्बानियाँ दी, उनका जीवन संघर्ष और उनका इतिहास देश के हर भाग में बहुजनों तक नहीं पहुंच पाया। कैसे पहुंचेगा? इसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, मैं उन पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साथियों, अभी आपने देखा 14 अप्रैल 2021 को कांग्रेस ने काफ़ी सोचने समझने के पश्चात घोषणा की कि वो अपनी नीतियों को पूरे देश में फैलाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए अपना एक चैनल स्टार्ट करेगी, जिसका नाम रखा गया INC मीडिया चैनल, और जो 24 अप्रैल से काम करना शुरू कर देगा। इस तरह कांग्रेस की जो भी नीतियां होंगी वो हर जन तक जाएंगी, लोग समझेंगे, देखेंगे। इससे पहले पिछले 7 साल से, जब से बीजेपी की सरकार बनी, पूरे देश का जो राष्ट्रीय मीडिया जिसे कहते हैं वो मोदी सरकार ने खरीद लिया और वह राष्ट्रीय मीडिया न रहकर अब वो मोदी का गोदी मीडिया बन गया है। उसके प्रचार में दिन रात लगा रहता है और उसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र से लेकर
बहुत सारे राज्यों में मोदी की सरकार बन गई। अफसोस की बात यह है कि हम लोग, हमारे नेतागण, बुद्धिजीवी सभी कहते हैं कि हमारी आबादी इस देश में 85-90% है, लेकिन प्रचार प्रसार का साधन हमारा कोई भी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल दस्तखत हो, दलित दस्तखत हो, जनमत लोकतंत्र हो, लोकमत हो, बहुजन पैगाम हो, वो अपने एफर्ट्स के द्वारा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो बहुजन क्लास है देश का, सदियों से सफर रहा है, आज भी है, उसको जागरूक करके सत्ता की तरफ उसको आकर्षित किया जाए। लेकिन इस दिशा में नेशनल लेवल पर हमारा कोई मीडिया नहीं है। इस संबंध में माननीय कांशीराम साहब ने आज से करीब 30 साल पहले, लगभग 1990 के आसपास, एक मीडिया हाउस बनाने हेतु नोएडा में उन्होंने 1 एकड़ लैंड परचेज की थी। बहुत अच्छा काम था, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे वो काम नहीं हो पाया, जिसकी बेहद ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है। साथियों, देश के विभिन्न भागों से जो लोग बहुजन पैगाम को आज देखते हैं और पोस्टिंग्स को पढ़ते हैं, उनके सजेशन से, उनके विचारों से और जो उत्साहवर्धन करते हैं, उससे प्रभावित होकर हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि हम लोग शीघ्र ही सबसे पहले एनसीआर दिल्ली में एक बहुजन मीडिया हाउस की स्थापना करेंगे। काफ़ी काम हो चुका है, कुछ शेष रह गया है, और ये करने में हम कामयाब हो गए तो समझ लो देश के अंदर एक बहुजनों की ऐसी शक्ति तैयार हो जाएगी जिससे रात दिन बहुजन समाज के लोगों को देश में घटने वाली हर घटना से परिचित कराया जा सकेगा। इसके अभाव में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, देश के हर घर में 2 मनुवादी बैठे हुए हैं। मनुवादी नहीं, मनुवादी प्रचारक बैठे हुए हैं। एक है टेलीविज़न और दूसरा है अखबार, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हर घर में तो वो बैठे हुए हैं, हर गली में, नुक्कड़ पर, शहर में, गांव में मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, पैसा भी वसूल करते हैं और अपने पाखंडवाद का प्रचार करते हैं। लड़ाई बहुत लंबी है, प्रयास नहीं किया गया है। हमारे राजनेता जो हैं, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, सपा सुप्रीमो इस समय अखिलेश हैं, लालू जी हैं, उनका लड़का तेजस्वी यादव अब मैदान में है, नीतीश जी भी हैं, हालांकि वो बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, वो अलग बात है, बट ये कैंडिडेट ऑफ बहुजन समाज। बहुत सारे लोग हैं, साउथ में भी हैं, देवगौड़ा साहब भी हैं। लेकिन क्या ऐसे कारण हैं कि इस दशा में किसी का ध्यान नहीं जाता, और जब तक इस दिशा में ध्यान नहीं जाएगा, आपकी आवाज़ सुनेगा कौन, आपकी बात को कहेगा कौन, घर घर तक, गांव गांव तक, शहर शहर तक आपके विचारों को पहुंचाएगा कौन। इस अभाव में देश में हुकूमत बहुजन समाज की नहीं बन सकी, और ऐसा ही रहा तो तब तक नहीं बन पाएगी जब तक कि ये काम पूरा नहीं हो जाता। आप जानते हैं, अभी पिछले 2 महीने पहले सोनिया जी ने कहा था कि मोदी गवर्नमेंट करीब 2,500 करोड़ रुपए अपनी मीडिया को देती है पर ईयर। उनकी मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, साधन संपन्न हैं, 50-70 लाख की गाड़ियों में चलते हैं, एयर से चलते हैं, हर जगह कवर करते हैं। हम लोगों के पास क्या है? अपनी मेहनत पर, अपने प्रयासों के बल पर इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं देश के समस्त बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों से, राजनेताओं से
और जो लोग बहुजन समाज के प्रति लगाव रखते हैं, उनकी गिरीवांसी को समझते हैं, उनके संवैधानिक राइट्स का जो हनन हो रहा है उससे उन्हें कुछ पीड़ा होती है, सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस नोबल वर्क में भागीदार बने। भागीदार बनने के लिए क्या करना होगा? लोग आकर के अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बहुजन महामानवों पर जो साहित्य है उसकी एक बहुत विशाल लाइब्रेरी स्थापित कर सकते हैं। उनके साहित्य को, भारत के संविधान को, बुद्धा एंड धम्मा को घर घर तक पहुंचाने में मदद करवा सकते हैं। काम करने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, काम करते हैं, टेक्नीशियन हैं, टेक्निकल बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसी दशा में मैं देश के समस्त बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करते हुए उनका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगा कि एनसीआर में बहुजन समाज के लिए मीडिया हाउस बनाने में अपनी भूमिका अदा करें, सहयोग दें, विचारों से सहयोग दें, काम करके सहयोग दें, और जो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं वो आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, जिससे ये काम जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, कुछ ही महीनों में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। मेरा प्रयास है कि समाज के जो रुझान आ रहे हैं पूरे देश से, उनको ध्यान में रखते हुए हम किसी हालत में जून 2021 तक ये काम कराना शुरू कर देंगे। इसके लिए आप सब लोगों को भागीदार बनाने की मेरी इच्छा है। आप उसमें भागीदार बने, और ये काम यदि हो गया तो देश के अंदर एक बहुजन समाज की मीडिया मजबूती से तैयार हो जाएगी, जो आगे जो हमारे महामानवों का सपना था, बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का, सम्राट अशोक का, मानवर कांशीराम साहब का, ललित सिंह यादव का, ज्योतिबा फूले साहब का, साहू जी महाराज का, पेरियार साहब का, सभी के सपने पूरे होंगे। लेकिन हमको वन बाई वन करके इसमें सहयोग करना पड़ेगा। आज इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस संबंध में जानकारी के लिए हमारा एक फ़ोन नंबर है 9891129482। इस पर संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी विशेष जानकारी इसी नंबर के द्वारा हासिल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब।